पाइथन के शौकीन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हर डेवलपर के दिल के करीब होती है। वो होती हैं जो हर चीज का जवाब रखती हैं, लेकिन अगर उनका सवाल सही हो, मतलब अगर आपके भूल गए तो डिक्शनरी भी बोलेगी सॉरी भाई ये सवाल मेरे सिलेबस से बाहर है। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज समझने के लिए होती है तो तैयार हो जाएं अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। पाइथन की डिक्शनरी पेयर्स के धमाके से कोडिंग को और मजेदार बनाएंगे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं भाई डिक्शनरी और लिस्ट में क्या फर्क है, तो समझ लें डिक्शनरी लिस्ट की बड़ी बहन है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज और क्लासी रखती है। सही है, so let's do a coding with loving it। Let's talk about the Python array। तो चले जानते हैं पाइथन के एरेस के बारे में। आपने नोट कर लेनी है पाइथन के पास ना कोई बिल्ट इन सपोर्ट होती है फॉर एरेस के लिए, लेकिन पाइथन लिस्ट कैन बी यूज होती है इंस्टेड एरेस। नोट दैट्स ये वाला जो पेज है ये आपको शो करेगा कैसे आप यूज करते हो लिस्ट एज अ एरेस। However, आप वर्क करते हो विद एरेस इन पाइथन के अंदर और यू विल हैव टू इंपोर्ट करते हो आप लाइब्रेरी जैसे कि नपी लाइब्रेरी। एरेस यूज होते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज को इन सिंगल वेरिएबल के अंदर। इस एग्जाम्पल में हम क्रिएट कर रहे हैं एरे जो कंटेनिंग कर रही है कार नेम्स। अब एरे जब भी क्रिएटेड होता है सबसे पहले हम एक विंडो बना लेते हैं, उसमें हम एक फाइल बना लेते हैं index.py की, और ये फाइल मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक एरे जो कंटेनिंग कर रहा है कार नेम। तो हमेशा जब भी एरे बनता है पहले एरे का नाम लिखा जाता है। अब मैं वेरिएबल बना देता हूँ, उसके अंदर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि फॉर्ड, और यहाँ पे मस्टैंग, और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे ले लो BMW। सही है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब जब आप प्रिंट करोगे अपनी कार्ड्स को तो यहाँ पे आपको आउटपुट में सब कुछ दे देगा। तो इस तरीके से आप एरेस, ये एरे हमने बनाया जो कंटेनिंग कर रहे हैं कार नेम्स। क्या है एक एरे? एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो होल्ड करता है मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब अगर आपके पास एक लिस्ट है आपके आइटम्स की, अ लिस्ट ऑफ अ कार नेम्स फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप स्टोरिंग कर रहे हो कार्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स को लुक लाइक दिस। कुछ तरीके की लगेगी जैसे कार 1 उसके आगे उसका नाम, कार 2 उसके आगे उसका नाम, कार 3 उसके आगे उसका नाम। However, if you want to क्या होगा अगर आप चाहते हो लूप थ्रो करना अपने कार्स को और फाइंड करना चाहते हो स्पेसिफिक वन, और what if you have had not 3 cars लेकिन 300। The solution is an array। एक solution है array। array होल्ड करता है बहुत सी वैल्यूज अंदर अ सिंगल नेम, और आप एक्सेस कर सकते हो अपनी वैल्यूज को रेफरिंग करते हुए उसके इंडेक्स नंबर पे। एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन array, आप रेफर कर सकते हो टू एन एरे एलिमेंट रेफरिंग करते हुए टू द इंडेक्स नंबर। इस एग्जांपल में हम गेट कर रहे हैं द वैल्यू भी फर्स्ट एरे आइटम की। अब उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मतलब सबसे पहले आपने एरे बनाना होगा जो हमने बनाया हुआ था। अब इधर हमने क्या किया है, इधर हमने एक्स वाला वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कार 0 मतलब कार्स वाले एरे के अंदर जो हमारी इंडेक्स 0 पे हमारी जो फिगर है उसको प्रिंट कर दो, तो हमें ये दे देगा फॉर्ड। आउटपुट में हमें फॉर्ड देगा क्योंकि इंडेक्स 0 पे फॉर्ड है। अब ये आपने याद रखने पहला लेटर होगा उसके बाद हमेशा इंडेक्स 0 होती है। अब इसमें मॉडिफाई कर दें अपनी वैल्यू को बी ऑफ द एरे आइटम। अब इस एग्जाम्पल में हम एरे आइटम को मॉडिफाई कर रहे हैं। सही है, इसमें हमने अपने जो हमारा कार 0 में था ना, जो हमारे कार्स वाले एरे में जो हमारा फॉर्ड था उसको हम रिप्लेस करें टोयोटो के साथ। अगर आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे टोयोटो दे रहा है हमें, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे हमें टोयोटो दे रहा है। टोयोटो इसलिए दे रहा है फॉर्ड की जगह इसने टोयोटो को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं कहता कि मैं वोल्वो की जगह इसको टोयोटो को रिप्लेस कर दूँ तो इंडेक्स नंबर बदल दूंगा तो यहाँ पे वोल्वो की जगह टोयोटो आ रहा है। द लेंथ ऑफ एन एरे, जो आप यूज कर सकते हो लेंथ और मेथड रिटर्न करने के लिए। द लेंथ ऑफ एन एरे और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। इस एग्जाम्पल में हम रिटर्न कर दें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार एरेज, तो उसके लिए अगर आपने लेंथ पता करनी है तो आपने उसके लिए x इक्वल्स टू लेंथ और कार्स लिखना होगा। तो अब ये मुझे आउटपुट में देगा 1। अब ये मुझे 1 क्यों दे रहा है, सिर्फ 1 दे रहा है हमें। अब इसमें हमने रिटर्न किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार एरेज, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 1 दे रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 दे रहा है, 3 सॉरी मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी। अब देखें 3 दे रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्ड, वोल्वो और BMW लिखा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एक और ऐड कर दूँ ऐसे कि सुपरा, अब यहाँ पे
ये मुझे 4 हो जाएगा। ये देख सकते हैं 4 हमने अल्फ़ाबेट्स 4 वो है ना लेटर्स, तो इसलिए तो इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार एरेस के अंदर। नोट दैट जो लेंथ आपके एरे की वो ऑलवेज होती है 1 मोर देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स। आप लूपिंग करो अपने एरे एलिमेंट्स पे, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं यू कैन यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इन लूप टू लूप थ्रू द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं अपना ईच आइटम को इन द कार एरेस के अंदर। तो यहाँ पे अब ये मुझे आउटपुट में यहाँ पे अगर सबसे पहले इधर पेश करते हैं तब ये मुझे आउटपुट में देगा अब फॉर्ड वोल्वो BMW सुपरा। अब इस तरीके से दे रहा है क्योंकि हमने इसको लूप थ्रू किया है, इसलिए एडिंग एरे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो अपेंड मेथड ऐड करने के लिए एलिमेंट को टू एन एरेस में हम ऐड कर रहे हैं 1 मोर एलिमेंट टू द कार एरेस। मतलब आप अपेंड मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हो एलिमेंट। अब यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट करेंगे अपने कार्ड्स को। अब सेव और रन, तो आउटपुट में वोल्वो BMW सुपरा होंडा भी दे रहा है। इसने होंडा भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि हमने डॉट अपेंड मेथड के थ्रू ये एक और नए आइटम को इंसर्ट कर देता है। रिमूविंग एरे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं पॉप मेथड रिमूव करने के लिए एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। इस एग्जाम्पल में हम डिलीट कर रहे हैं अपने सेकेंड एलिमेंट ऑफ द कार एरेस को। तो अगर आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो पॉप मेथड के थ्रू अब जो हमारा सेकंड आइटम है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने पॉप मेथड के थ्रू हमने सेकंड आइटम को रिमूव किया। देखें जो पहली वाला आइटम है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है, जो सेकंड वाला आइटम है उसके बाद इंडेक्स 1 है। तो वोल्वो के पास इंडेक्स 1 थी तो उसने उसको रिमूव कर दिया। आप यूज़ कर सकते हो रिमूव मेथड रिमूव करने के लिए एलिमेंट फ्रॉम एरे। इस एग्जाम्पल में हम डिलीट कर रहे हैं द एलिमेंट दैट हैज़ द वैल्यू वोल्वो। अगर आपको दिखाऊँ देखिए अब जो वोल्वो की जिसके बाद वैल्यू थी ना वो रिमूव हो जाएगा हमारे कार्ड्स वाले एरेस पे। तो देखिए सिर्फ फॉर और BMW दे रहा है। अब नोट दैट जो लिस्ट रिमूव करता है आपके मेथड को ओनली जब आप रिमूव करते हो अपने पहला अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू एरेस मेथड। पार्सिंग के बाद सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो ऑन अ लिस्ट और एरेस के ऊपर। अपेंड मेथड ये ऐड करता है एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। क्लियर ये रिमूव करता है ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। फिर आता है कॉपी मेथड ये रन करता है कॉपी ऑफ अ लिस्ट। फिर आता है काउंट ये रिटर्न्स करते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट विद स्पेसिफिक वैल्यू। फिर आता है एक्सटेंड ये ऐड करता है वैल्यूज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट और एनी टेबल टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। फिर आता है इंडेक्स मेथड रिटर्न्स करता है द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू। फिर आता है इंसर्ट मेथड ये ऐड करता है एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। फिर आता है पॉप मेथड रिमूव करता है द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। फिर आता है रिमूव मेथड ये रिमूव करता है आपके पहले आइटम को विद स्पेसिफिक वैल्यू। फिर आता है रिवर्स मेथड ये ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। फिर आता है शॉर्ट द लिस्ट शॉर्ट मेथड ये शॉर्ट करता है आपकी लिस्ट को। पाइथन के बाद ना कोई बिल्ट इन सपोर्ट होती है फॉर एरेस के लिए, लेकिन पाइथन लिस्ट के बाद यूज़ होता है इंस्टेड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में एरेस क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और भूलेंगे नहीं चैनल को ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना। अब बाकी का आउटरो बड़ी स्क्रीन में देते हैं, चलते हैं बड़ी स्क्रीन में और वीडियो का आउटरो देते हैं। तो ये थी कहानी हार के साथ वैल्यू का जादू और हर डेवलपर के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और याद रखिए कोडिंग सिर्फ लॉजिक का नहीं थोड़ा कॉमेडी का भी खेल है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए वरना मैं डिक्शनरी से खुद ढूंढ लूंगा। तब तक हैप्पी कोडिंग और अपने सिंटैक्स का ख्याल रखिए। गुड बाय।